बारे में आपने क्या जाना, जो ज्ञान प्रगल्भ होना है। सो मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ पर एक क्लास होना चाहिए जिसमें औरतें भी और आदमी भी समझे कि सहयोग क्या है, इसका ज्ञान क्या है, इसके चक्रों को जानना। बहुत से लोग मैंने देखा एडवेंट खरीदते हैं जैसे कोई धर्म पुस्तक हो, और खरीद के उस पे सुंदर मखमल का वो चढ़ा के उसकी रोज पूजा करते हैं। अब अखंड जैसे वो होता है रामायण पाठ, या वो अखंड और क्या होता है आपका ग्रंथ साहब, ऐसे वो अखंड ना करें, इतना ही मैं मांगती हूँ। क्योंकि पढ़े जा रहे हैं, एक उंगली रखी फिर दूसरा, उसने उंगली रखी फिर वो पढ़ते जा रहा, खोपड़ी में कुछ भी नहीं जा रहा। जानना चाहिए कि सहयोग क्या है। आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, आप सबको मेरे जैसे भाषण देना आना चाहिए, मेरे जैसे समझाना आना चाहिए। सहयोग क्या है, एक शिक्षा है, इसे सीखना चाहिए। अभ्यास, जो कि श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास है, अभ्यास करना। चीज क्या है, सहयोगी हम हैं, अब हम सहयोगी हो गए। लोग कहेंगे भाई ये क्या होता है, अब पता नहीं, कुछ तो होता ही है। तो वो भी होना चाहिए। अपने वाइब्रेशंस, जिनको हम कहते हैं कि चैतन्य की लहरियां हैं, उनका भी पूरा परखना आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। कितनी बातें गुह्य से गुह्यतर हमने आपको बता दी, और कहना चाहिए गुह्य से गुह्यतर गुह्यतम हमने आपको बता दी, सारी चीजें आपको बता दी। लेकिन हम लोग उसे जानना ही नहीं चाहेंगे। तो क्या हमारा लेक्चर सुना, ध्यान लगा लिए, बस हो गया? ऐसे थोड़ी, खोपड़ी में जाना चाहिए, उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना ही नहीं कि उसको फिर से बताना आना चाहिए, तभी वो ज्ञान हुआ। तो सिर्फ ये कि आपका पार होना ही सब कुछ नहीं। अब जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, उन्होंने तो ये सब कुछ इतना जाना भी नहीं था बेचारों ने। अगर जानते होते तो वो भी आपके जैसे जागृति देते रहते। लेकिन अनेक जीवन जो उनके बीते, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी सुकृत किया था, जिसके बूते पर वो इतने बड़े संत पद में पैदा हुए, वो सब पूर्व जन्म का पाया हुआ जो कुछ भी है, हजारों वर्षों का ज्ञान, वो उनके आगे स्पष्ट हो गया। लेकिन आपके लिए तो एक ही जन्म में सब कुछ हमने बता दिया। आपको कोई मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, ना इतने जन्म जन्मांतर की सुकृत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक पैसा बैंक में डाल के हजारों रुपए आप ले लीजिए। समझ लीजिए इस बात। उनका जो ज्ञान है वो अनेक जन्म की तपस्या से पाया हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत जो हुए हैं, वो पहले जमाने में बड़े मनन करने वाले दृष्टा ऐसे होकर के सर्वसाधारण साधु के रूप में पैदा हुए थे, संतों के रूप में, कि सर्वजन समुदाय से बातचीत कर सके। लेकिन हम तो सर्वसामान्य जन समुदाय हैं, सुकृत भी हमारा थोड़ा बहुत होगा ही। तो अब एक ही जन्म में अगर आप सब कुछ जान सकते हैं, सुकृत की भी जरूरत नहीं। लोग पूछते भी हैं, उनमें से एक बड़े भारी साधु मुझे कहने लगे कि माँ, हमने तो हजारों वर्ष तपस्या करने पे सब पाया, आपने इनको 1 मिनट में क्यों दे दिया? तो हमने कहा भी देखो, हमारी मर्जी है, मर्जी में आ गया हो गया, हम क्या करें, मर्जी की बात। तुम क्यों जलते हो? इस तरह की बात कि सोचना ये चाहिए कि एक ही जन्म में हमें सब कुछ मिला है, और मुझे अगर खुश करना है तो सिर्फ आपस में बिल्कुल बैर नहीं रखो। ये बैर या तो अहंकार से आता है, या प्रति अहंकार जिसे हम मन कहते हैं, उससे आता है। दोनों से परे आत्मा के सन्निध जाकर के सबसे शांतिपूर्वक रहे। ये संतों के राज में हम बैठे हुए हैं।
संतों की इतनी मंडली कभी देखी नहीं थी। इस संतों के मंडली में जो होना चाहिए, जो विशेष आह्लाददायिनी शक्ति इनकी दिखनी चाहिए, प्रेममयी शक्ति दिखनी चाहिए, इनके मुख पर आनंद की ज्योत जलती दिखनी चाहिए। यही सबना चाहते हैं हम, जिसमें आपका भी भला हो और संसार का भी भला हो। यही एक माँ की इच्छा है कि मेरी सारी शक्तियां तुम लोग ले लो। जितना तुम में अंदर गहनता और जितनी तुम्हारे अंदर महानता उभरेगी, उतना सब कुछ आपके अंदर समाते जाएगा अपने आप सहज में। सो एक माँ की जो एक छोटी सी इच्छा है कि जो कुछ हमारा है सब आप प्राप्त करें। कुछ भी आपसे छिपा के नहीं रखा गया, कोई सा भी ज्ञान छिपा के नहीं रखा। धीरे धीरे सब बता दिया है और धीरे धीरे और बता देंगे। लेकिन आज कम से कम इतना तो आपको तय करना चाहिए कि माँ, हम रोज ध्यान करके अपनी प्रगति करेंगे। रोज हम ध्यान करेंगे। इतना समय तो देना ही पड़ेगा। इतना अगर आप हमें आज वचन दे दें तो हम सोचें कि आपने हमें हजारों फूलों से भर दिया। हाँ, सो और कोई बात है?